नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नव है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम जुपिटर के रेट्रो मोशन से डायरेक्ट मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। यह हर एक लगन पर कैसे इफेक्ट डालने वाला है, उसके ऊपर हमारा मूल चर्चा होने वाला है। चलिए जानते हैं कि इसका मोशन कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। जुपिटर 5 मार्च 2025 से ही रेट्रो मोशन में है और ये रेट्रो मोशन 11वीं मार्च 2026 तक चलेगा। इस टाइम पे बहुत सारे जातकों को और बहुत सारे जो असेंडेंट हैं उनके लाइफ में ब्रेकअप्स आए होंगे, उनका लाइफ स्लो हो गया होगा या फिर उनके लाइफ में तरीके के प्रॉब्लम आए होंगे। लेकिन इसके बाद जब ये डायरेक्ट होने वाला है तो चेंजेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। अगर पूरे विश्व के लेवल पर बात करें तो इस समय ग्लोबली टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था या फिर एविएशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई थी ग्लोबली, सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था ये। और इस समय पे टैरिफ्स को लेकर भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था ये प्रॉब्लम। अगर स्पेसिफिकली भारतवर्ष के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस समय एडुकेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोज हुआ। बहुत सारे स्टेट्स में टीचर्स का रीटेस्ट हुआ और साथ ही इस समय जो लोग थोड़ा नॉलेजेबल थे उनका थोड़ा अहंकार आ गया कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो सबसे ऊपर है, इस तरीके का प्रॉब्लम भी देखने को मिला। पर इंडिविजुअल लेवल पर ये जातकों को कैसे इफेक्ट करेगा, चलिए मालूम करते हैं लगन से या फिर राशि से। नोट कीजिए कि हम जो लगन वाला बोल रहे हैं वो आपके राशि पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपका लगन अलग है और राशि अलग है तो दोनों का टैली कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको बेहतर अपना प्रेडिक्शन मिल पाएगा। शुरुआत करते हैं एज यूजुअल एरीज लगन से। एरीज लगन वाले जातकों का लाइफ अभी अगर स्लो चल रहा था तो वो चांस ये है कि वो फास्ट हो जाएगा जुपिटर के डायरेक्ट मोशन के कारण। इस समय पे आपका काम बनना भी शुरू हो जाएगा और काम बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स आएंगी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। अगर आपके स्पाउस के साथ मतभेद चल रहे थे तो इस टाइम पे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप कोई घर लेने का सोच रहे थे या फिर आपका घर लेने का कोई प्लान था तो इस समय वो जो रुका हुआ था, चांस ये है कि वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो अगर कम चल रहे थे तो जुपिटर रेट्रो होने के कारण ही वो था। साथ ही जो लोग फ्रेशर्स हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, चांसेस ये है कि उनको जॉब मिल जाएगा मार्च से जून के पीरियड में। अब आते हैं टॉरस लगन पे या फिर टॉरस राशि पे। इस केस में जुपिटर एक एनिमी प्लैनेट है वीनस का, क्योंकि जुपिटर देवगुरु प्लैनेट है और वीनस दानव गुरु प्लैनेट है। लेकिन सेकंड हाउस में बैठेंगे जुपिटर इस समय। सेकंड हाउस उनका नेचुरल कारक हाउस है, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे पर्सन के लाइफ में। जुपिटर अपने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट हाउसेज में इन्फ्लुएंस डालेगा। उसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है सिक्स्थ हाउस में पड़ेगा, वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश करेगा जातक के लाइफ में। उसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट है एट्थ हाउस में पड़ेगा, वो वहाँ पे आपको कोई गुप्त शत्रु जो है आपका उससे छुटकारा मिल सकता है, प्रॉपर्टी गेन भी करवा सकता है। साथ ही आपके हेल्थ में जो प्रॉब्लम थी उसको भी दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका जो नाइन्थ एस्पेक्ट है जो टेंथ हाउस में पड़ेगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। इस केस में करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी जातक की। अब आते हैं जेमिनाई लगन या फिर जेमिनाई राशि पे। इनका जो होगा फर्स्ट हाउस पे जुपिटर बैठा हुआ होगा इस केस में डायरेक्ट होके। यहाँ पे ये करियर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी तो अपॉर्चुनिटी लाएगा। साथ ही जो कन्फ्यूजन था उसको भी दूर करने की कोशिश करेगा जुपिटर बैठ के। जातक का एडुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहा था रेट्रो टाइम में, चांसेस ये है कि डायरेक्ट टाइम में भी वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर जातक रेट्रो टाइम में स्पाउस ढूंढ रहे थे तो इस समय उनको मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही अगर उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आया था या फिर आ रहा था तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डायरेक्ट जुपिटर ऐसा रिजल्ट देगा। अब आते हैं कैंसर लगन या फिर कैंसर राशि पे। इस केस में जातक का जुपिटर 12th हाउस में बैठ कर डायरेक्ट होगा। अगर रेट्रो टाइम पे कोई प्रॉब्लम चल रहा था फाइनेंशियल या फिर लॉसेस को लेकर, या फिर अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट पर्सन अपने लाइफ में खोया था इस समय, तो आप डायरेक्ट मोशन के टाइम में इससे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। रेट्रो जुपिटर के टाइम में जो ओवर एक्सपेंडिचर का स्ट्रेस था वो डायरेक्ट टाइम में कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही उस समय जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ था
उसको डायरेक्ट टाइम में पर्सन और भी ज़्यादा बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनका अगर जॉब का एग्ज़ाम इस समय होता है तो क्लियर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। साथ ही अगर कोई जॉब रिलेटेड इशू चल रहा था स्टेट से बाहर या फिर फॉरेन लैंड में, तो वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्ट टाइम में। अब आते हैं लियो लगन या फिर लियो राशि पे। इस समय लियो लगन वालों का 11th हाउस पे डायरेक्ट होने वाला है जुपिटर। यहाँ पे बैठ के ये बहुत सारा सडन गेन देने की कोशिश करेगा। साथ ही पर्सन अपने डिग्रीज सर्टिफिकेट्स इन सब को दिखाकर गेन पा सकते हैं, यानी उनको जॉब मिल सकता है या फिर बेटर ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इस समय प्रमोशन मिलने का प्रवणता भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आपका आइसोलेशन चल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप में जो भी भ्रम था वो इस समय दूर हो जाएगा। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे इसके बाद। लेकिन जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे पड़ेगा और 9th एस्पेक्ट जो मैरिज पे पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं होगा। एफर्ट्स का फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा और मैरिज में भी प्रॉब्लम्स लाएगा जुपिटर। अब आते हैं वर्गो लगन या फिर वर्गो राशि पे। इस केस में 10th हाउस में डायरेक्ट होने वाला है जुपिटर। करियर में जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा था या फिर जो भी कंफ्यूजन्स चल रहे थे, वो दूर होना शुरू हो जाएगा इस समय। साथ ही इस समय यहाँ पे जुपिटर के इन्फ्लुएंस के कारण जो मेहनत था करियर में वो भी घटना शुरू हो जाएगा। पर्सन का प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वर्क लाइफ वो भी कम होना शुरू होगा। जुपिटर का डिफरेंट इन्फ्लुएंस डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट लाएगा जातक के लाइफ में। उसका जो 5th दृष्टि होगा उसके कारण पैसे में वृद्धि देखने को मिलेगा। उसका जो 7th दृष्टि होगा इस केस में घर का सुख और भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। साथ ही उसका जो 9th दृष्टि होगा वो प्रॉब्लम्स घटाने की कोशिश करेगा वर्गो जातक के लिए। अब आते हैं तुला लगन पे। तुला लगन वाले पर्सन्स के लिए जुपिटर 9th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिसके कारण आपके फादर के साथ अगर कोई दिक्कतें थी तो दिक्कतें सॉल्व हो सकती है। साथ ही साथ आपका टाइम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब था और आप एफर्ट भी डाल रहे थे। अगर आपने सही से एफर्ट डाला है तो जुपिटर डायरेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट होगा वो फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपको फॉल्स पॉजिटिविटी मिलेगी। जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट होगा वो 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगा। ये अच्छा एस्पेक्ट है, जिसके कारण आपको काम करने में मोटिवेशन मिलेगा और जो भी काम कमीशन बेसिस का होता है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा, जो कि रिलेशनशिप को नेगेटिव कर सकता है। अब आते हैं स्कॉर्पियो लगन पे। स्कॉर्पियो लगन वाले पर्सन्स के लिए जुपिटर 8th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिनके कारण आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके फैमिली में आपकी सम्मान की वृद्धि होगी। साथ ही साथ जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगी। जुपिटर का जो यहाँ पर दृष्टि है, जो 9 दृष्टि है, वो आपके घर को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण घर में कोई बाधा या फिर दिक्कतें आ सकती है। 8th हाउस से हम इंश्योरेंस या फिर अनसर्टेन गेन को भी देखते हैं, तो आपको इंश्योरेंस या फिर अनसर्टेन गेन मिल सकता है। ये कंटिन्यू रहेगा अगले 1.5 साल तक। साथ ही साथ आपका जो चाइल्ड का लेकर बर्थ है या फिर चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी दिखाई दे सकता है, पर हाँ, ये चीज़ें बाद में जून के बाद ठीक हो जाएंगी। अब आते हैं सेजिटेरियस लगन पे। सेजिटेरियस लगन वाले पर्सन के लिए जुपिटर 7th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिसके कारण आपके जो भी हेल्थ इश्यूज थे या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स थे वो दिखाई दे देंगे और उसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई दिक्कतें थी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर बहुत दिनों से आप घर में बेरोजगार बैठे हुए थे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी और घर से आप बाहर निकल जाएंगे। बिजनेसमैन के बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका बिजनेस और भी अच्छा चलेगा, आपकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। पर हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप अपने पार्टनर को या फिर स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न लगन पे। कैप्रिकॉर्न लगन वाले पर्सन्स के लिए जुपिटर 6th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिसके कारण आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके अगर लोन चल रहे थे तो उस लोन में दिक्कतें आएंगी, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, कैरियर में दिक्कतें करेंगी। जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा। 12th हाउस रिलेटेड अगर प्रोफेशन में आप काम करते हैं, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब प्रोफेशन से होते हैं, तो उसमें आपकी तरक्की होगी। आपको अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर न्यू काम शुरू करना है या फिर न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भर्ती हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा दूसरों से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा।
अब आते हैं एक्यूरियस लगन पे। एक्यूरियस लगन वाले पर्सन्स के लिए जुपिटर 5th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर ब्रेकअप नहीं हुआ था तो जो दिक्कतें थी वो सही हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मौका नहीं मिल रहा था, तो आपको न्यू रिलेशनशिप में आने का मौका भी मिल जाएगा। लाइफ को लेकर आपके न्यू आइडियाज भी आएंगे, जिसके कारण आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी गेन करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपके फादर के साथ जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी। उनका हेल्थ में भी कोई दिक्कत थी तो वो सुधर जाएगा। जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपके फ्रेंड से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है, साथ ही साथ आपको अनसर्टेन गेन भी मिल सकता है। अब आते हैं पाइसेस लगन पे। पाइसेस लगन वाले जातकों के लिए जुपिटर 4th हाउस में रेट्रो से डायरेक्ट होगा, जिसके कारण आपके मन की अशांति और जो पीड़ा थी वो कम हो जाएंगी और ख़त्म भी होगी। आपके घर में होने वाला प्रॉब्लम्स भी कम होंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट होता है वो आपके करियर के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण करियर जो पहले से अच्छा चल रहा था और भी बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपके जो गुप्त शत्रु है वो आपके सामने आ जाएंगे। पहले तो आप उनसे थोड़ा डर सकते हैं, पर बाद में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। और जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। आपको हमें इन्वेस्टमेंट से थोड़ा गेन भी मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको 4th हाउस लॉर्ड की महादशा के बारे में और विस्तार से बताएगा, और ये जो वीडियो है ये आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।